और अब बात करते हैं घोसी और बागेश्वर के जनादेश की। घोसी विधानसभा उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने बढ़त बनाए रखी है। 9वें राउंड में एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह 9,342 वोटों से आगे हो गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं घोसी से, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान यहां पीछे चल रहे हैं। 9,342 वोटों से दारा सिंह चौहान पीछे हैं। अब तक 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तकरीबन 32 राउंड की मतगणना यहां पर होनी है और 9वें राउंड की मतगणना में 9,342 वोटों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, जिनको समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बागेश्वर की बात करें तो 10वें राउंड की गिनती यहां पर समाप्त हो गई है और 10 राउंड की गिनती के बाद 2,041 वोटों से पार्वती दास आगे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास इस वक्त आगे चल रही है 2,041 वोटों से। चंदन राम दास की पत्नी, जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, उनका मुकाबला बसंत कुमार से। अब तक 10 राउंड की काउंटिंग यहां पर हो चुकी है और 2,041 वोटों से पार्वती दास आगे चल रही हैं। यह आपको बता दें कि साल 2007 से लगातार बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2007, 2012, 2017, 2022 बीते 4 चुनाव में सीट पर कमल खिल चुका है। अब जबकि चंदन राम दास के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, 5 सितंबर को वोटिंग हुई, आज काउंटिंग हो रही है। तो अब तक की काउंटिंग में 10 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने 2,041 वोटों से बढ़त बनाए रखी है। उनके सामने बसंत कुमार, जिन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा था, तकरीबन 17,000 वोट तब उनको मिले थे और कांग्रेस पार्टी से रंजीत दास थे, उनको 20,000 वोट मिले थे। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा था कि बसंत कुमार इस बार न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट पाएंगे, बल्कि पिछली बार आम आदमी पार्टी का जो वोट उनको मिला था वो वोट भी उनकी तरफ ट्रांसफर होगा। लेकिन फिलहाल 10 राउंड की मतगणना ये बता रही है कि बसंत कुमार पीछे हैं पार्वती दास से। 2,041 वोटों से पीछे चल रहे हैं बसंत कुमार। बागेश्वर उपचुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ। सीएम धामी ने भी चुनाव की प्रचार की यहां पर कमान संभाली। एक के बाद एक उन्होंने यहां पर रैलियां की, जनसभाएं की, साथ ही साथ लोगों को संबोधित किया, उनके बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। तो दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरीश रावत, करण माहरा, सभी ने मोर्चा संभाला और डोर टू डोर जाकर कैंपेन भी किया और उनको ये पूरा भरोसा था कि इस बार यहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक की मतगणना ये बता रही है कि यहां पर एक बार फिर से बागेश्वर सीट का सियासी इतिहास दोहराया जाना है। अभी तक की मतगणना में 2,041 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं। और बागेश्वर से हमारी सहयोगी सुष्मिता थापा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, अभी भी पार्वती दास यहां पर आगे हैं। 2,000 वोटों से उन्होंने बढ़त बनाए रखी है। अभी कितने राउंड की मतगणना यहां पर और होनी है? देखिए, सुबह से ही जो काउंटिंग है वो जारी है। 10 राउंड की काउंटिंग अभी पूरी हो चुकी है, जिसमें जो बीजेपी है 2,000 की बढ़त बनाए हुए हैं और अब 4 राउंड और इसमें बचे हैं और 11वां राउंड में जो आ रहा है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो लगातार जो 3 राउंड हम कहेंगे कि 3 राउंड में बचे हैं, जिसके बाद फैसला हो जाएगा कि बागेश्वर का अगला विधायक कौन होगा। तो लगातार आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है पार्वती दास, वो लगातार 2,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। सुबह से ही हम आपको लाइव अपडेट यहाँ पे दे रहे हैं। पहले 5 राउंड में कांग्रेस सबसे आगे चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए जो ग्राफ है नीचे आया, उसके बाद बीजेपी ने तीसरे राउंड से बढ़त बनानी शुरू की और तो अभी 10वें राउंड तक जो बीजेपी है उससे बढ़त बना ली है। 2,041 वोटों से अभी जो पार्वती दास है वो आगे चल रही है। तो बड़ी बात सुष्मिता थापा का कहना है कि 11वें राउंड की मतगणना में भी फिलहाल पार्वती दास यहां पर आगे हैं। अभी 3 राउंड की मतगणना और यहां पर होनी है और अभी तक फिलहाल पार्वती दास ने यहां पर बढ़त बनाए रखी है। सुष्मिता, बनी रही हमारे साथ। इसी बीच मऊ से क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मऊ से बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जीत का दावा सामने आ गया है। 30,000 वोट से जीत का दावा उन्होंने कर दिया है। एसपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया गया है राजीव राय की तरफ से। बीजेपी और राजभर पर उन्होंने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजीव राय, उनकी तरफ से जीत का दावा किया गया है। उनका यह कहना है कि यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुधाकर सिंह की 30,000 वोटों से जीत होने वाली है। अभी मतगणना चल रही है।
अभी 9वें राउंड की मतगणना यहां पर हुई है, तकरीबन 32 राउंड की मतगणना होनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बड़ा दावा, उनका यह कहना है कि हमारे प्रत्याशी यहां से 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। अपेक्षित परिणाम है। हम शुरू से बोल रहे थे कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता किसके खिलाफ लड़ रही है? सत्ता के अहंकार के खिलाफ लड़ रही है, सत्ता के अत्याचार के खिलाफ लड़ रही थी, उन ठगों के खिलाफ लड़ रही थी जो जनता को ठगने का काम करते हैं, लोकतंत्र को ठगने का काम करते हैं, पार्टियों को ठगने का काम कर रही थी। उस व्यक्ति प्रियंका चाचा के खिलाफ लड़ रही थी जो स्वयं भू अंतर्राष्ट्रीय नेता अपने 2 बच्चों के साथ आकर यहाँ की जनता को ललकार रहा था, यहाँ की धरती को रौंद रहा था, और अहंकार और झूठ में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, उस भाषा के लिए घोषी उनको कभी माफ नहीं करेगी। देश इंडिया और देश को जाए कि लोगों ने मन तैयार कर लिया है, और घोषी से जो आगाज हुआ है इसकी आवाज दिल्ली तक जाएगी, और यही परिणाम 2024 का भी होगा। 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं सुधाकर। आखिरी चरण तक आते आते ये 30,000 से ऊपर जाएगा। लोगों ने जवाब दे दिया कि जो 10 साल 12 साल से लगातार उनके दुख सुख में खड़ा है, कोई भी मुसीबत है तो एक फोन पर करता है, और एक जो चुनावी लोग होते हैं, चुनावी बिरादरी की बात करके आते हैं, 5 साल पर आते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं देंगे। और मऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ा दावा यहां पर राजू राय की तरफ से किया गया है। उनका यह कहना है कि आप देखिएगा कि जब पूरी काउंटिंग समाप्त हो जाएगी तो 30,000 वोटों से सुधाकर सिंह यहां पर जीत दर्ज करेंगे। अभी की क्या स्थिति, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, यकीनन लगातार समाजवादी पार्टी होता जा रहा है। 10वें राउंड के परिणाम की घोषणा कर दी गई। 10वें राउंड में समाजवादी पार्टी 12,239 में अभी जो 22 जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर बढ़ रहा है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही राजीव, हम दोबारा आपसे संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बताया कि 12,000 वोटों का अंतर अब हो गया है। 10वें राउंड की मतगणना समाप्त होने के बाद 12,000 वोटों का अंतर हो गया है सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के वोटों के बीच में। फिलहाल 10 राउंड की मतगणना हो गई है, 22 राउंड की मतगणना अभी और होनी है, और वोटों का अंतर 12,000 का हो गया है। मतलब यह कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बागेश्वर की बात कर लेते हैं। सिर्फ 4 राउंड की मतगणना यहां पर अभी बाकी है, 10 कंप्लीट हो चुकी है, 11वें राउंड की मतगणना चल रही है। कुल मिलाकर 14 राउंड की मतगणना होनी है, और यहां पर पार्वती दास ने 2,041 वोटों से बढ़त बनाए रखी है। तकरीबन 25,000 वोट इस वक्त पार्वती दास को मिले हैं, और 23,000 के आसपास वोट मिले हैं बसंत कुमार को। 2,000 वोट का अंतर है दोनों के बीच में। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल मिलाकर 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, और 10 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 11वें राउंड की मतगणना अभी चल रही है, और इस वक्त की स्थिति है कि 2,041 वोटों से पार्वती दास ने बढ़त बनाए रखी है। अभी का संकेत यह बता रहा है कि एक बार फिर से बागेश्वर सीट पर कमल खिलने जा रहा है। बागेश्वर सीट जो कि आरक्षित सीट है, यहां पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरा दम भरा गया, बड़े बड़े दावे किए गए। चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर हाल में इस बार यहां पर हमारी जीत होने वाली है। लेकिन जैसा कि उपचुनाव का इतिहास उत्तराखंड में रहा है, 1-2 बार को छोड़ दें तो ज्यादातर मौकों पर यही देखने को मिला है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, उपचुनाव में उसी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है। और रही बात बागेश्वर सीट की, तो 2007 से लगातार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की यहां पर जीत हो रही है, चंदन राम दास जो कि यहां लोगों के बीच जाया करते थे, उनका अपना एक वोट बैंक था, वो एक मास लीडर थे, लोगों के बीच में अच्छी उनकी पैठ थी, उसका फायदा भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्वती दास जिनके साथ सहानुभूति वोट भी है, भारतीय जनता पार्टी ने चंदन राम दास के निधन के बाद उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा, उनको टिकट दिया, और अब जनता भी करीब करीब उनके नाम पर मुहर लगाती हुई दिख रही है। 11वें राउंड की मतगणना के दौरान भी वो 2,000 वोटों से आगे चल रही हैं। पहले राउंड की मतगणना से लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि पार्वती दास कमोवेश आगे ही चल रही हैं। एक आध राउंड में ऐसा हुआ था जब 1 वोट से बसंत कुमार आगे हुए थे, अन्यथा हर राउंड की काउंटिंग के दौरान बढ़त बनाए रखी है पार्वती दास ने। चलते हैं सुष्मिता थापा के पास, जो कि लगातार हमारे साथ बागेश्वर से बनी हुई हैं। सुष्मिता, बड़े बड़े दावे यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए, खासतौर से हरीश रावत जब यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, करण माहरा यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उनका यह कहना था कि देखिए बसंत कुमार का अपना एक वोट बैंक है, जब आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्होंने वोट हासिल किया था, और कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक है। दोनों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 32,000 से भी आगे चला जाता है। चंद्र रामदास को 2022 में 32,000 वोट यहां से मिले थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैलकुलेशन करने में क्या कुछ हद तक फेल हो गई क्या? अभी तक की तस्वीर यही बता रही है क्या? जी, हम देख रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी हुआ था उपचुनाव का, तब से लेकर अब तक जब बसंत कुमार कांग्रेस में शामिल हुए तो उस टाइम कांग्रेस ने एक समीक्षा बना ली थी कि जिस तरीके से बसंत कुमार का अपना वोट बैंक है 16,000 का, और जो 20,000 का वोट बैंक है कांग्रेस का, तो ये मिलाकर 36,000 के आसपास का वोट बैंक कांग्रेस का बन जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस अब तक चल रही थी। लेकिन जो आज हमने यहाँ पे चुनाव परिणाम देख रहे हैं सुबह से ही, तो लगातार जब फर्स्ट सेकंड राउंड में तो कांग्रेस आगे थी, लेकिन धीरे धीरे जो बढ़त थी कम होते गई। बीजेपी ने इसको लीड लेते हुए आगे बढ़ी और बीजेपी ने लीड लेते हुए अभी भी आगे चल रही है। तो कहा जा सकता कांग्रेस की कैलकुलेशन थी, कहीं ना कहीं एक हवाई का कैलकुलेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी में नाराजगी भी देखने को मिली थी क्या सुष्मिता? मतलब कह सकते हैं कि बसंत कुमार जो कि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी के अपने नेता और अपने कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे थे वो इस उम्मीद में थे कि उनको टिकट मिलेगा, क्या उनके भीतर नाराजगी भी देखने को मिली क्या? जी, इस दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बसंत कुमार शामिल हुए, तो उसी दौरान रणजीत दास जो पहले प्रत्याशी थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरीके से कई अन्य भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जो पी है वो व्रत बनाए हुआ है और कांग्रेस लगातार उस व्रत को बनाने में नाकामयाब रही। ठीक है, एक सवाल जो आम जनमानस के मन में है सुष्मिता, चूंकि आप लगातार बागेश्वर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, 2007 से लगातार बीजेपी सीट पर जीतती रही है, खासतौर से चंदन रामदास 2007, 2012, 2017, 2022 के चुनाव में यहां से जीतकर आए हैं। उनकी लोगों के बीच में किस तरह की छवि रही, उनके द्वारा बीते 20 बरस में जो काम वहां पर किए गए, क्या उन कामों पर ही वहां की जनता एक बार फिर से मुहर लगा रही है और पार्वती दास को जिता रही है? जिस तरीके के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि 2007, 2012, 2017 और 2022 में जो चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में थे, वो कहीं ना कहीं चंदन दास जिसे ही जुड़े हुए थे। जो चंदन दास के जो पक्ष में वोट अब पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके विकास कार्यों को और उनके प्रति संवेदनाओं को भी दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी पार्वती दास है उनको भी इस संवेदना का जो फैक्टर है, इसमें उनको हेल्प हुआ है, जिससे कि जो बीजेपी है वो आगे बढ़ी है। क्योंकि चंदन दास लगातार जनता के बीच में रहे, पहले 3 बार विधायक रहे, उसके बाद मंत्री बने, तो लगातार लोगों का उनसे एक जुड़ाव था। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आज उनकी पत्नी पार्वती दास को मिलने जा रहा है। हाँ, चूंकि फिलहाल ये अभी रुझान है, लेकिन अगर ये रुझान ये अंतिम परिणामों में तब्दील हो जाते हैं सुष्मिता, तो कहा जा सकता है कि पुष्कर धामी सरकार के कामकाज पर भी बागेश्वर की जनता अपनी मुहर लगा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि कैबिनेट था, मुख्यमंत्री थे, सभी बागेश्वर में डेरा डाले हुए थे। उस दौरान हमने देखा कि लगातार जो बीजेपी थी, कांग्रेस थी, दोनों ही पार्टियों ने जोर शोर से इस दौरान प्रचार प्रसार किया। लेकिन बीजेपी के जो सीएम धामी थे, उन्होंने जो 3 दिन तक यहाँ जनसभा की, उसका भी कहीं ना कहीं असर यहाँ देखने को मिला। लगातार उनको संबोधित किया जनता के बीच में सीएम धामी ने, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जनता ने दिखाया है और जनता को उन्हें समर्थन भी किया है। जिस तरीके से विकास कार्य के लेकर बीजेपी उनके बीच में जा रही थी, तो उसी का असर है कि बीजेपी लगातार व्रत बनाए हुए है। ठीक है सुष्मिता, आप काउंटिंग पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास